हैरान हूं, दिल को रूंग के पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, इंडिया की आवाम बहुत दुनिया की सबसे खतरनाक आवाम है भाई। वो अपनी बात मनवाने पे आए तो यकीन करो 140 करोड़ लोग जब यूं मिल जाते हैं ना तो दुनिया में कोई उनकी बात झुठला नहीं सकता है। और इस टाइम पर 140 करोड़ लोग यही कह रहे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान नहीं जाना, मतलब नहीं जाना, उसमें जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान खुद बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान का ये हो जाए वो हो जाए। तो ये है पाकिस्तान का टॉपिक। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जब वो बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जे शाह से टाइम मांगा था कल, और जे शाह ने उस टाइम को रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं मिलूंगा। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, पांव पड़ो और फिर इंडिया को बोलो कि प्लीज पाकिस्तान आओ, तब भी इंडिया बोलेगा जाओ नहीं आता, जाओ नहीं आता, जो करना कर लो। एट द एंड होना यही है। अब पीसीबी जो हमारा है वो भी ढीला है, उसको चाहिए इसका मुकाबला करे सही तरह। कैसे मुकाबला करें? जैसे वर्ल्ड कप में इनके इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ है, इनको शर्त रखनी चाहिए थी, लिखवाना चाहिए था कि जब हम आ रहे हैं तो आपकी टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए। वो तो कहते हैं आना है आओ, नहीं आना तो ना आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आगे से हमें ये कहते हैं ना। फिर हमारा कसूर है ना, हम लोग क्यों जा रहे हैं? नहीं मिले। बीसीसीआई दुनिया का नंबर 1 यानी कि टॉप बोर्ड है, सबको पता है, उनके पास पैसे भी ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन पैसों का घमंड तो नहीं ना चाहिए। अगर सिर्फ पैसे से क्रिकेट चलती तो फिर 152-0 तो ना होता कभी भी। देखिए अब उनको चाहिए कि आपस में बातचीत करें। बाकी आईसीसी ने इवेंट पाकिस्तान को दिया है तो इंडिया कौन होता है कि ना आके खेले। नहीं चैलेंज करते कि कौन आएगा या कौन नहीं आएगा। पाकिस्तान की इसमें से 0 है कि अगर आप किसी मुल्क को बुलाना चाहते हैं तो आईसीसी के दावतनामे पे आएगा, और वो ना आने की उसके बाद वजूहात बहुत सारी हैं। अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है बहुत दूर, अभी कम से कम भी 6 से 8 महीने दूर है, तो इस दौरान कुछ भी हो सकता है। इंडिया में अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं और जो हुकूमत उनकी बनी है वही है जो मोदी साहब। तो मोदी साहब के दौर में तो इंडिया की टीम ने दौरा नहीं किया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया की टीम अभी भी दौरा करेगी नहीं, मुझे ये लगता है, क्योंकि इंडिया का जो मौका है वो सही है, गलत है, हमारे हिसाब से गलत है, उनके हिसाब से सही है, लेकिन वो कम से कम कंसिस्टेंट है। मैं उनको यहाँ दाद देता हूँ कि वो कंसिस्टेंट है पिछले 12-15 साल से, कि वो इस बुनियाद पे पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे तो वो नहीं करते। अगर अभी मुझे इंडिया कह देना, अगर अभी इंडिया की तरफ से कोई बयान आ जाए, कोई स्टेटमेंट आ जाता है उनके जय शाह का या रॉजर बिन्नी का या फिर शुक्ला साहब का, किसी का भी कोई बयान आ जाता है ना कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, मुझे तब भी यकीन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया ये पाकिस्तान इतना आसानी से तो भाई हमको ऊपर उठने देंगे नहीं। वो बोलेंगे कि भाई एक काम करते हैं, इनको तैयारी करने देते हैं, ये अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले, आखिरी टाइम पे मना करेंगे, और ये होके रहेगा। ये पाकिस्तान को, यहाँ पर इंडिया को मनाना है तो भाई पहले इंडियन अवाम को मनाना पड़ेगा। इंडिया की गवर्नमेंट दूर गई, इंडिया की गवर्नमेंट को साइड में कर दो, बीसीसीआई को साइड में करो, जय शाह को साइड में करो, इंडिया की अवाम को मनाओ, अवाम को, क्योंकि वो अपनी अवाम को सुनते हैं, वो अपनी अवाम की बात के ऊपर एग्री करते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे भाई कुछ लोगों को, भाई आईसीसी ने बजट अप्रूव कर दिया, भाई पाकिस्तान में तो इंडिया आ रहा है, 100% आ रहा है, भाई कहां से आ रहा है, कौन सी खबर है, मुझे भी बताओ कोई लाके ऐसी खबरें, मुझे तो नहीं मिलती ऐसी खबरें। कोई शर्म होती है चाचा, इस तरह बातें नहीं करो। देखो मैं मानता हूं कि तुम लोग को यहाँ पर इंडिया चाहिए, लेकिन इंडिया को लाने के लिए इस किस्म की झूठी खबरों तो नहीं फैलाओ और फिर तड़ियां दिखाते हैं, गिरबान खोलकर इंडिया के सामने आते हैं कि भाई अब तो इंडिया को आना पड़ेगा। अब तो आईसीसी ने भी बोल दिया, भाई आईसीसी कुछ नहीं कहे, आईसीसी कुछ भी नहीं है, आईसीसी पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकती है सिवाय इंडिया के। क्योंकि जो है मोहसिन नकवी वो सही पॉइंट पे है, बिल्कुल वो पॉइंट पे है। तो जय शाह क्या कर रहा है, वो लड़कियों वाली जिद कर रहा है। और आपको पता है जब 4 बंदे बैठते हैं, जब एक टेबल टॉक होती है, उसमें कौन जीता है? हमेशा आर्गुमेंट के साथ जीता जाता है। बिल्कुल पाकिस्तान के पास आर्गुमेंट्स हैं। क्या आर्गुमेंट्स है? सिक्योरिटी इश्यूज ही नहीं है कोई। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम जो इनको हर दफा ठोकती है, हर फाइनल में ठोका है, वो आई हुई है। इंग्लैंड उनके बड़े प्लेयर वो आए हुए हैं, पीएसएल सारे बड़े प्लेयर आते हैं। अफगानिस्तान जिनके साथ उन्होंने भाईचारा कायम किया है, जिनको उन्होंने अपने होम ग्राउंड दिए हैं, वो आते हैं। अगर वाकई सिक्योरिटी इश्यूज हैं, अपने भाइयों को तो रोको कि ना जाओ भाई वहाँ। सिक्योरिटी इश्यूज है नहीं है, असल इश्यूज क्या है? वो सिक्योरिटी टाइट करने वाले इश्यूज है। पाकिस्तान जब भी करता है सिक्योरिटी टाइट अच्छे से करता है। और आपको याद है कि आसिफ अली ने एक दफा सिक्योरिटी टाइट की थी, इन्हें याद है, बस इन्हें वही याद आता है कि दोबारा वो रिपीट ना हो जाए। और जो इन्होंने आजकल हवा क्रिएट की वर्ल्ड क्रिकेट पे रूल करने वाली, वो खत्म हो जाएगी अगर वो पाकिस्तान आ जाए। तो मेरे मुताबिक पाकिस्तान को तो हमेशा इंडिया ने बड़े इवेंट में हराया है, कौन सा इवेंट नहीं है जहाँ पर पाकिस्तान नहीं आ रहा इंडिया से, तो अब तो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान हरा पाएगा। ठीक है उन्होंने हराया, पर पाकिस्तान ने जब हराया, आपको याद नहीं, जब हराया जलील करके हराया। एक होता है हारना, हमेशा पाकिस्तान हराया यार। चैंपियंस ट्रॉफी 2017, ओनली चैंपियन ट्रॉफी बस 2017 फाइनल, बिल्कुल, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं पाकिस्तान की। 2021 वाला वर्ल्ड कप ओवरऑल आप देखें ना, ओडीआई के स्टैट्स निकाल लें, पाकिस्तान अभी पाकिस्तान ऊपर है। हाँ, तो पाकिस्तान ने जब भी हराया जलील करके हराया। वो इस दफा भी ठीक है इश्यूज हो गए, पर इस दफा मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ, बजाते खुद दानियल करामत चैलेंज कर रहा है, इस दफा बाबर आजम नहीं छोड़ेगा, इंडिया को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा बाबर आजम। आजकल वो 2 इवेंट पीछे गुजर गए हैं, जो भी गुजर गए हैं, मैं बाबर आजम का ट्रू लवर हूँ और मैं बता रहा हूँ कि इस दफा बाबर आजम नहीं छोड़ेगा। कोहली तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ चला है। ठीक है चल गया, तो इस दफा देख लेंगे। पाकिस्तान के ग्राउंड में आगे खेला कभी नहीं ना, इस दफा आएगा इंशाल्लाह, बता देंगे उसे। इस दफा चला वो, बस आप बता दें मुझे। आप फाइनल में चला विराट कोहली के, आप मुझे फैन लग रहे हैं, ठीक है, वो मैं मानता हूं बहुत बड़ा। मैं कभी नहीं कहता कि विराट कोहली अच्छा है मतलब या बुरा है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है, पर इस दफा चला है वो पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला, लेकिन फाइनल तो जिता दिया इंडिया को। वो ठीक है, वो उन्होंने जीतना ही था। जैसे चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के लिए मुश्किल का शिकार हो गया। क्या लगता है आप इंडिया आएगी पाकिस्तान आएगी? मुश्किल का शिकार हो गया? नहीं मैं कह रहा हूँ जो है
देखें पाकिस्तान का हमेशा एक इशू रहा है कि उसके ना चेयरमैन चेंज हो जाता है पीसीबी का। इंडिया आ रहा है, इंडिया जी हार गया है, बीसीसीआई की हार हो गई है। बेटा असली बात जो होनी थी ना वो ये होनी थी कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और बीसीसीआई जय शाह उन्होंने जो मिल के बात करनी थी ना, जो मोहसिन नकवी ने जय शाह से टाइम मांगा था मीटिंग के लिए और जय शाह ने उसको रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, तो मैंने आपके साथ बात नहीं करनी। सबसे बड़ा नुकसान पीसीबी को यह हुआ है कि देखो पीसीबी बजट पास हो जाना था, अब मैं कोई टूर्नामेंट करवा रहा हूं, बजट तो मेरे पास हो जाएगा ना, बजट पास होना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात जिस काम के लिए मोहसिन नकवी गए हुए थे ना उधर, वो बात पता क्या थी? वो बात ये थी कि किसी तरह जय शाह से बात हो जाए उधर, क्योंकि मीटिंग में मोहसिन नकवी ने यह बात नहीं थी उठानी। मीटिंग में सारे बोर्ड बैठे हुए थे, अगर सारे बोर्ड में से एक आधा बोर्ड उठ के और बात कर देता, मामला और का और कहीं का कहीं चला जाना था। बात को समझो, बात को रिलेट कर पाओ, रिलेट करो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब मैं आपके साथ एक बड़ी क्लैरिटी वाली बात करता हूं कि देखो बाकी बोर्ड्स ने बोला हुआ है कि सर यहां पे सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की कराओ या बाहर कराओ, असि ट्रैवल नहीं करना, हम ट्रैवल नहीं कर सकते, या तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करा लो या बाहर करवाओ। ये नहीं कि एक मैच इधर एक मैच उधर। और जब इस तरह की बात कोई बोर्ड कर देता है ना, बीसीसीआई की बात नहीं कर रहा, बीसीसीआई तो आपको पता है वो तो पहले दिन से कहना है कि असि तो खेलना ही बाहर है, असि तो पाकिस्तान आना ही नहीं है। वो हमारे मुल्क में नहीं आ रहे खेलने के लिए, तो हम क्यों जाएं उनके मुल्क में? तो बासित अली ने ये कहा है कि हमें स्टैंड लेना चाहिए, आईसीसी ने कहा है कि पाकिस्तान में होगा तो होना चाहिए, इंडिया नहीं आ रहा, अगर कोई और कंट्री सिलेक्ट की जाती है तो फिर पाकिस्तान कहे हम नहीं जा रहे, क्या ऐसा करना चाहिए? मैं समझे दोबारा, सॉरी। मैं आईसीसी का टूर्नामेंट है, बासित अली ने कहा है कि अगर इंडिया इधर नहीं आ रहा, आईसीसी ने हमें चुना था ना, बासित अली का ये कहना है, तो अगर इंडिया नहीं आ रहा और आईसीसी जगह चेंज कर देता है, यानी किसी और कंट्री में करवा देता है, तो फिर पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। जाहिर बात है, ये तो सही है, वो सही कह रहे हैं। अब देखें, आईसीसी न्यूट्रल है, वो इंडिया की साइड क्यों ले? जब वो हमारे मुल्क में उन्होंने कहा है कि 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, तो वो होनी चाहिए। असूलन उनको बाइकआउट, अगर इंडिया बाइकआउट कर रहा है तो उसका असूलन आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए। आईसीसी क्या नोटिस लेंगे? इस वक्त आईसीसी से ज्यादा इंपॉर्टेंस बीसीसीआई की है ना। तो मसला तो यही ना, पैसा, ये दोनों तरफ पैसे गेम है। जब वर्ल्ड कप होता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच, हर ग्रुप हर दफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच करवा के तो ये पैसे कमा लेते हैं, और इसी तरह ही होता है। और क्या होता है जी। लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे जो बासित अली ने स्टेटमेंट दी है? अच्छा, उन्होंने सही स्टेटमेंट दिया है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाता तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी को फर्क पड़ेगा? जाहिर बात है पड़ेगा, क्योंकि मैं साबिक क्योंकि चैंपियन पाकिस्तान चैंपियन है, लास्ट चैंपियन तो वही है ना। 2017 का चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती हुई है, उसके बाद तो 2025 में हो रही है, तो वही अभी उसका दिफा करना है। अब वो नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? चैंपियन ट्रॉफी कैसे होगी? तो अगर इंडिया नहीं होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी का मकसद होगा? इंडिया नहीं होगा तो बाकी टीमें तो होंगी ना। इंडिया नहीं है तो क्या हुआ? लेकिन इंडिया के बगैर आपकी उतनी रेटिंग आएगी चैंपियंस ट्रॉफी की, या वो दम होगा चैंपियंस ट्रॉफी में? रेटिंग के बेस पे हम चलेंगे तो फिर इसी तरह इंडिया नहीं आएगा तो रेटिंग। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया को किसी न किसी तरह बुलाया जाए, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं गया तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जितनी कमाई पाकिस्तान करेगा वो इंडिया के अगर एक मैच हो गया उस पूरे मैच के बराबर होगी। और अगर इंडिया के मैचेस हो जाते हैं तो भाई पाकिस्तान मालामाल हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जब भी मैचेस होते हैं तो भाई जो व्यूवर्स होते हैं, जो ऑडियंस होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होती है और उसमें कमाई भी बहुत अच्छी होती है। और अभी आईसीसी की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जय शाह और जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी वो भी मिले थे, लेकिन उनके बीच में कोई ऑफिशियली और दूसरी कोई मीटिंग बातचीत वगैरह नहीं हुई है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, या फिर इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान आएगी नहीं आएगी इसको लेकर उनके बीच में कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई। मीटिंग के अंदर बस फॉर्मली तौर पर ही मिले थे और इस बात के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ कि भाई इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में आना है कि नहीं आना। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तो यही बातें चल रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की टीम नहीं जाएगी, और इंडिया का सोशल मीडिया उस पर भी यही चल रहा है कि भाई इंडिया को नहीं जाना चाहिए। बाकी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी कोई डिसीजन लिया नहीं है और पाकिस्तान यही उम्मीद लगा के बैठा है कि भाई इंडिया जो है पाकिस्तान में आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। हालांकि अभी 6-7 महीने बचे हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, लेकिन फाइनल डिसीजन है वो लास्ट में लिया जाएगा। अभी कोई डिसीजन इसके ऊपर नहीं दिया जाएगा कि भाई टीम इंडिया जाती है कि नहीं जाती है। बाकी जो हिंदुस्तान की जो आवाम है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो तो यही चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान ना जाए, और पिछले 10-12 सालों से पाकिस्तान टीम इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं गई है और लगातार इनका डिसीजन भी यही रहा है शुरू से ही। और बाकी अब देखना ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की कोशिश कितनी रंग लाती है कि भाई इंडिया जाता है या नहीं जाता है।
अभी ऑफिशियली तौर पर कोई फैसला नहीं आया है। और भाई पाकिस्तान को उम्मीद पूरी है कि भाई इंडिया आएगा, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आया था और एशिया कप में जो हाइब्रिड मॉडल हुआ था उसमें भी गया था।